हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय का अगला श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, वीर स्वभाव का परित्याग कर कायरता रूप दोष से अभिभूत, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, अहम मैं, त्वाम आपको, पृच्छामि पूछता हूँ, मैं मेरे लिए, यत जो, श्रेय मंगलदायक, स्यात् हो, तत् वह, निश्चितम ब्रूहि निश्चय कर करे, अहम मैं, ते शिष्य आपका शिष्य हूँ, त्वाम आपके, प्रपन्नम शरणागत, माम मुझे, शाधि शिक्षा दे। अनुवाद, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। देखिए, अर्जुन अब स्वयं ही कह रहे हैं कि वो अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्जुन में ये दुर्बलता कहाँ से आ रहा है? क्या वो वीक है? क्या वो इतनी बड़ी सेना देख के डर गए हैं? दुर्बलता इस बात की है कि वो अपनों को, अपनी प्रियजनों को मार के वो जी नहीं पाएंगे। ये दुर्बलता मोह के कारण उत्पन्न हुआ है। एकमात्र कारण क्या है? मोह। और कृपणता किस बात की कह रहे हैं? कोई कुछ मांगने आए हैं, धन संपत्ति ये सब, और वो नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पे कृपणता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है और वो उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ना खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे किसी के पास धन संपत्ति है पर वो ना अच्छा खाता है, ना अच्छा पहनावा पहनता है और ना ही दूसरों को कुछ दे के हेल्प करता है। वैसे ही अगर किसी के पास ज्ञान है पर वो उस ज्ञान को बांटेगा नहीं तो वो भी कृपण है। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि इसका फल क्या होगा। तो ज्ञान को बांटना चाहिए। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा एक सब्जेक्ट संस्कृत था और मैंने गीता का कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं अगर सबके साथ शेयर ना करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ी कंटेंट से छोटा करके सिर्फ सार वस्तु ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गीता जब हमारा चर्चा का विषय होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी गीता है पर मैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी का यथारूप फॉलो करती हूँ। बंगाली में नाम है जथा जथो। आप अगर लेना चाहे तो आपकी शहर की इस्कॉन मंदिर में जाके ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो हम टॉपिक में वापस आते हैं कि अर्जुन की कृपणता क्या है। कितना वीर योद्धा होने के बाद भी वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, युद्ध करने की जीतने की सामर्थ्य है फिर भी उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यही कृपणता है। और क्या सही क्या गलत कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मेरे मार्गदर्शन कीजिए, निश्चित रूप से बताइए क्या मेरे लिए श्रेय है। फिर क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में। तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे से रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके अपनी मन की बात हमसे शेयर कीजिए। जय श्री हरि।